और इस वक्त मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। प्रियंका त्रिवेदी जी, प्रियंका त्रिवेदी तेलंग योगा एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। स्वागत है आपका। इसके अलावा रमनीश वत्स योगा गुरु हैं और रबर बॉय की उपाधि भी इनको प्राप्त है और पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी के योग गुरु भी रह चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और जब 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, रमनीश जी आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी इस कोरोना काल में, क्योंकि 2 साल में दूरियां जरूर आई हम सबके बीच, लेकिन जैसा प्रधानमंत्री ने कहा योग को लोगों को जोड़ने का काम किया। क्या महसूस किया आपने, कितना बदल गई है दुनिया और उसमें योग की उपलब्धता कितनी ज्यादा जरूरी है? जी, बहुत अच्छी बात आपने कही आशा जी। और मैं पूरे विश्व ब्रह्मांड को सबसे पहले तो मैं 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने कहा कि 2 साल लगभग हो गए हैं और कोरोना काल में हम लोग पूरी दुनिया लगभग ग्रसित है। हमारा देश भी इसमें चपेट से बाहर नहीं है, बल्कि कहा जाए तो बहुत गहरे चपेट में। इसमें योग की बहुत बड़ी महत्ता है। इसीलिए तो कहते हैं कि योगा कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। लेकिन कर्म की कुशलता को हम कैसे लाएं, किस प्रकार, कौन से ऐसे आसन करने चाहिए, कौन से ऐसे प्राणायाम करने चाहिए, कौन से ऐसे ध्यान करने चाहिए, क्योंकि ये सारे आज के समय में एक बेसिक नीड की जरूरत है। मतलब जैसे कि आप नींद आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, खाना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, भोजन जितना जरूरी है उतना ही योग जरूरी है। चूंकि आपके शरीर के अंदर इतने सारे विकार जो आ रहे हैं, चाहे वो अंतःकरण में विकार हो, चाहे वो बाह्य रूप से आ रहे हों, चाहे वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो अकर्मण्य जीवन शैली हो उसके माध्यम से आ रहे हो, तो उन विकारों को कैसे आप समाप्त कर सकें, उसको आप कैसे नष्ट कर सकें, उसके लिए योग की एक बहुत बड़ी महत्ता है। और योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। इसीलिए तो कहा जाता है, महर्षि पतंजलि ने कहा है कि योगश्चित्त वृत्ति, यानी कि हमारी जो चित्त की जो मलिनता है, शरीर की जो मलिनता, उसको हम कैसे दूर कर सकें। मैं रमनीश जी ये चाहूंगी अब प्रियंका आपसे भी, अब क्योंकि शुरुआत हो चुकी है दिन की, जिन्होंने अभी भी शुरुआत नहीं की अपने दिन की, अभी अभी उठे हैं, दिनचर्या की शुरुआत करनी है, तो हम शुरू से वो जो आरंभ है वहां से बताएं प्रियंका, कैसे अपने आप को वार्म अप करें, कैसे तैयार करें खुद को योग करने के लिए। शुरुआती प्रक्रिया क्या होनी चाहिए रमनीश जी और प्रियंका, आप दोनों एक एक करके? सबसे पहले आपकी बॉडी वार्म अप होनी चाहिए। उसके लिए आपको सूक्ष्म व्यायाम पे फर्स्टली ध्यान देना चाहिए। माइनर जॉइंट्स जब तक आपके रिलैक्स नहीं होंगे, वर्किंग नहीं होंगे, तब तक आप अगली प्रक्रिया में नहीं जा सकते हैं। तो वो माइनर जॉइंट्स आप सबसे पहले अपने दोनों हाथों को सामने करिए। हाथों से शुरू करते हैं, फिंगर्स से धीरे धीरे श्वास अंदर की तरफ लेते हुए फिंगर्स को बाहर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए उंगलियों की अंदर की तरफ। श्वास लीजिए, उंगलियां खुली हुई, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बनाइए। इस प्रक्रिया को 5 से 6 बार दोहराइए। इसके साथ में धीरे से मुट्ठी बनाते हुए रिस्ट को रोटेट करेंगे इस तरीके से, 3 से 4 बार इस तरफ और 3 से 4 बार इस तरफ। इसके बाद पाम्स को अप एंड डाउन करेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। 3 से 4 बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। इसके बाद दोनों पाम्स को ऊपर की तरफ करते हुए श्वास अंदर की तरफ खींचिए, छोड़ते हुए पाम्स को आपके शोल्डर्स पे ले जाइए इस तरीके से। कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से 5 से 6 बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे जी। इसके बाद पाम्स को शोल्डर्स पे रखते हुए धीरे से शोल्डर्स रोटेशन करेंगे। इनहेल जब करेंगे तो आपके चेस्ट इस तरीके से खुले हुए, एक्सेल दोनों एल्बोज एक में जुड़ेंगी और इनहेल करते हुए एल्बोज पीछे की तरफ जाएंगे इस तरीके से। 5 बार आप क्लॉकवाइज करेंगे जी और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया हमारा हाथों का मूवमेंट। इसके बाद आएंगे नेक पे। सबसे पहले आप नेक को डायरेक्ट रोटेट मत करिए, आप नेक को पहले ट्विस्ट करिए। फर्स्टली ट्विस्ट योर नेक लेफ्ट साइड लाइक दिस। इनहेल, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में देखिए। आप जितना इजीली ले जा सकते हैं, डोंट फोर्स योरसेल्फ, इजी वे में जितना जा सकते हैं पीछे तक जाइए। श्वास लेते हुए वापस इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ दोहराएंगे। श्वास अंदर भरिए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, दाहिनी तरफ वापिस। ये हमारा लेफ्ट राइट मूवमेंट हो गया। इसके बाद नेक को ट्विस्ट करना है, सेम इसी तरीके से। लंबी गहरी श्वास भरिए,
श्वास छोड़ते हुए नेक को लेफ्ट साइड में इस तरीके से टर्न करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर आइए और छोड़ते हुए राइट साइड में। इस क्रिया को भी 5 से 6 बार दोहराएंगे। ये कितनी देर करना होगा पूरा वार्म? ये वार्म अप आपका 10 से 15 मिनट तक है। 10 मिनट तक आप कर सकते हैं इस वार्म अप को। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हैं। जिनको गर्दन की प्रॉब्लम है, हाँ, उनके लिए मैं बताऊंगी। जिनको नेक पेन है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो अपनी नेक को रोटेट नहीं करेंगे, ना ही अपनी नेक को ट्विस्ट करेंगे। वो हाथों का सहारा लेकर इस तरीके से कर सकते हैं। आप अपने राइट पाम को राइट साइड में इस तरीके से रखिए और प्रेस करिए लेफ्ट साइड में। आपका नेक स्ट्रेट, बीच में प्रेस करते हुए इस तरीके से कुछ देर रुकिए। आप अपनी नेक को थोड़ी देर वाइब्रेट करेंगे। वापिस इसमें श्वास प्रश्वास आपकी बिल्कुल सामान्य। इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ से वापिस। फिर फिंगर्स को लॉक करते हुए मैं बस कंप्लीट कर रही हूँ। ये फोरहेड को पीछे की तरफ प्रेस करेंगे वापिस, और इसी प्रक्रिया को पीछे से आगे की तरफ इस तरीके से। तो जिनको सर्वाइकल और नेक पेन है वो इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं लगातार देखते रहिए, क्योंकि आपको हम ये बताते रहेंगे कि कैसे अभी तो शुरुआत हुई है, आप भी खुद को वार्म अप कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया है तो कैसी प्रक्रिया अपनानी है, क्योंकि एकदम से झटके में कुछ भी शुरू करना सही नहीं होता। तो हमारे जो योग गुरु एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप लगातार क्योंकि इनको देखते रहिए और योग साथ में करते रहिए। आज के दिन का भरपूर लाभ उठाइए। विपनेश मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और पतंजलि योग पीठ में इस वक्त विपनेश हमारे साथ वहीं से जुड़ी हुई हैं सीधा, और रीमा आनंद जी भी हमारे साथ देख सकते हैं आप योग गुरु इस वक्त जुड़ चुकी हैं। विपनेश, आपके पास आते हुए आज कितने बजे तक ये कार्यक्रम यूं ही चलने वाला है? बिल्कुल, ये कार्यक्रम लंबा चलेगा, क्योंकि अभी तकरीबन आप देख रहे हैं कि इसकी शुरुआत 5 बजे से हुई थी और अब 7 बज चुके हैं, उससे ज़्यादा वक्त हो चुका है। अभी भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो चलने हैं, उनमें वक्त लगेगा। लेकिन मैं यहाँ की जो एक मैसेज है, एक जो तस्वीर है, मैं बताना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग के माध्यम से हमें सहयोग और इसकी रेखा को लंबा करना है, और यही बाबा रामदेव भी मैसेज दे रहे हैं। देखिए, अभी भी मैं चाहूँगी अपने सहयोगी कैमरामैन अविनाश से कि वो मंच की तरफ अपना कैमरा मूव करें और ये तस्वीर दिखाएं कि योग गुरु बाबा रामदेव योग की तमाम मुद्राएं, ये आसन करते हुए, और उनके साथ उनके नन्हे साधक और तमाम जो साधु संत हैं वो भी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, एक मैं तस्वीर आपको दिखाना चाह रही हूँ। राइट साइड में अविनाश दिखाइए ये तस्वीर। ये बर्फ की सिल्ली है अभी जो ढकी हुई है, ये बर्फ की सिल्ली है, और थोड़ी देर में योग के माध्यम से इस सिल्ली को, बर्फ की सिल्ली को जो इस वक्त मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए, ठीक योग गुरु बाबा रामदेव ने भी इसका जिक्र किया है। खास तौर पर ये बड़ी सी मोटी सी सिल्ली लाई गई है, इसको अगर आप देख पाएंगे, और इसको योग के माध्यम से एक मुद्रा से इसको ब्रेक किया जाएगा। तो योग मात्र हवा में नहीं है, योग मात्र पानी पर नहीं है, योग मात्र जमीन पर नहीं रह गया है। स्केटिंग योग भी हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर स्केटिंग योग भी किया जा रहा है। तो योग के अब अलग अलग तस्वीरें, योग की अलग अलग मुद्राएं और योग का एक भव्य नजारा पतंजलि योग पीठ से न्यूज़ 24 दिखा रहा है। एक बड़ा मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है कि अब नहीं तब, और सहयोग के माध्यम से अब योग को जीवन में उतारें। जो ठीक मेरे पीछे बाबा रामदेव भी अपने तमाम जो छोटे बच्चे हैं, छात्र हैं और साधु संत हैं, और जो यहाँ पर ब्रह्मचारिणी पहुंची हुई हैं, उनके माध्यम से देश को आज यही संदेश दे रहे हैं कि कोरोना काल में आप सोचिए बड़ी संख्या में योग ने क्या मैजिक चलाया। योग, जब हम ट्रॉमा से गुजर रहे थे, जब हमारे चारों तरफ संक्रमण फैल रहा था, लोगों की जानें जा रही थी, तब जिन लोगों ने योग अपनाया था, उस योग ने उनको बहुत हेल्प किया है उस ट्रॉमा से। और वही किस प्रकार हेल्प मिल सकती है वो बताने के लिए विपनेश हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी इस वक्त जुड़ा हुआ है। रीमा आनंद जी भी बनी हुई है इस वक्त, उनका रुख कर लेती हूँ। रीमा जी, तुरंत सबसे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर क्या टिप आप देनी चाहेंगी दर्शकों को जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं? आवाज मिल पा रही है आपको रीमा जी? नहीं, आनंद शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। लेकिन रमनीत जी, अब आप ही से शुरुआत कर लेते हैं हम दोबारा कि ये देखिए, पहले लद्दाख के कुछ विजुअल्स हम दिखा दें। देखिए कैसे चोटी पर, ऊंचाई पर कैसे हमारे
जो नौजवान हैं, हमारे वीर सपूत, देश के जाबाज, वो भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इस दिन का लाभ उठा रहे हैं और योग कर रहे हैं, संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हौसला बरकरार है और योग एक नई ऊर्जा का प्रवाह करता है। ये बुलंदियों पर भारत के पहुंचने की तस्वीर है। ये वो तस्वीर है जो बताती है कि वाकई हम विश्व गुरु थे, हैं और रहेंगे। आज भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है हर एक देश का, उन तमाम देशों का जो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इसमें शिरकत कर रहे हैं। यही उपलब्धि है बड़ी हमारे राष्ट्र की कि 3 महीनों के भीतर संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पहल को स्वीकार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया और आज दुनिया उसी राह पर आगे बढ़ रही है और योग जो लोगों को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है। ये देखिए, ध्यान मुद्रा में बैठे देश के वीर जाबाज, सिपाही, सपूत इस वक्त आपको लद्दाख से ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और साथ में मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। रमनीश जी, कौन कौन से ऐसे 3 अगर मैं आपसे योग क्रियाएं पूछूं जो आदमी को बिना सोचे अपने जीवन में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त आप लोग की तो दिनचर्या में शामिल है, आप लोग घंटों देते हैं, लेकिन जो लोग इतना वक्त नहीं दे सकते, 15 मिनट 20 मिनट और निरोगी भी रहना है, बिल्कुल, कौन सी क्रियाएं शामिल करें? सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इम्यूनिटी पावर को, इम्यून सिस्टम, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कैसे बढ़ाएं और हम अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल है उसको कैसे मेंटेन कर सकें। तो उसके लिए मैं 3 आसन सबसे पहले बतलाना चाहूँगा आपको। धीरे से वज्रासन की स्थिति में आएंगे और इसके बाद हम सबसे पहला आसन जो हम करेंगे वो है अर्ध, इस प्रकार दोनों, मैं साइड हो जाऊं? नहीं, दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए लंबी गहरी सांस भरेंगे और अपने चेस्ट को धीरे धीरे अच्छा, इस प्रकार, ये अर्ध चक्रासन है। आप इसे अगर डिस्क्राइब करते हैं? अर्ध ओष्ट्रासन। इस आसन को जब हम करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि छाती का विस्तृत जो फैलाव हो रहा है, यानी कि फेफड़े से संबंधित बीमारी है, लंग्स कैपेसिटी के लिए बहुत ज्यादा उत्तम अभ्यास है। इसके बाद हम चलते हैं, क्योंकि कोरोना ने सबसे ज्यादा लंग्स को इफेक्ट किया है। बहुत, जी, उसके लिए बहुत। इसके बाद हम चलते हैं तो अगला अभ्यास हम इस प्रकार दोनों हाथों को फिर धीरे से अपने टखनों को पकड़ेंगे, लंबी गहरी सांस खींचते हुए इस प्रकार धनुरासन। धनुरासन। इस आसन को जब हम जाते हैं फिर से आप देखेंगे पेट के ऊपर, छाती के ऊपर और हमारे लोअर पार्ट द बैक, उसके ऊपर विस्तृत जो प्रभाव पड़ रहा है वह प्रभाव आपके छाती में जितना ज्यादा फैला होगा, इस हालांकि इसमें माना गया है कि रिसर्च के माध्यम से पता इसमें लगा है कि यह जो आसन है धनुरासन खास करके डायबिटीज के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा अभ्यास बना, बहुत ज्यादा, और डायबिटिक रोगियों को सबसे ज्यादा दिक्कत थी आज के समय में जी। इसके बाद तीसरा जो आसन है वो मैं चक्रासन बताना चाहूंगा। लेकिन किन लोगों को नहीं करना है ये भी बताते रहिए। जी हाँ, इस आसन को जब हम करते हैं तो इस बात का जरूर हमें, चूंकि आपने बहुत अच्छी बात करी है आशा जी, और इस हम पूरे जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं न्यूज़ 24 के, उनको मैं बतलाना चाहूंगा कि विधि है, इसके बाद हम प्रिकॉशन, फिर हम लाभ, इन तीनों को ध्यान में करते हुए हम आसन करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से आसन को करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, लेकिन प्रिकॉशंस का ध्यान नहीं रहता है। प्रिकॉशन यदि आप नहीं लेते हैं तो फिर आपको खतरा जो है आपके बढ़ जाता है, फायदा की जगह वो नुकसान भी हो सकता है। तो तीसरा आसन मैं लेना चाहूँगा, उसके लिए चक्रासन है। यह भी काफ़ी उत्तम अभ्यास माना जाता है। दोनों हाथों को ऊपर किया, लंबी गहरी सांस खींचते हुए इस प्रकार। अब कुछ इस प्रकार बने रहेंगे। पीठ दर्द वाले क्या ये आसन कर सकते हैं? ये बैक पेन में समस्या, हाँ, कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जिसमें पीठ और कमर में गहरी तकलीफ हो तो इस आसन को नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी सीवियर बैक पेन से हैं वो ग्रसित हैं। तो इसमें प्रिकॉशंस क्या है कि जिनको अल्सर है, जी हाँ, बैलेंस के साथ, लेकिन इसमें जिसमें पैप्टिक अल्सर है किसी को, या आपको देखें कि आप माइग्रेन है या हेडेक है तो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर से जब हम पीछे की ओर जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है जी। लेकिन इसके बाद हम लाभ की बात करें
तो लाभ इसमें चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड का सर्कुलेशन बहुत सुचारू ढंग से होता है इस आसन में। और आप देखते हैं कि हाथों के ऊपर प्रेशर बहुत पड़ रहा है, स्टमक के ऊपर प्रेशर बहुत पड़ रहा है, वो हमारे शरीर के अंदर एब्डोमिनल ऑर्गन्स को काफ़ी मजबूत बना देता है। और साथ ही साथ हम कहते हैं कि ऑक्सीजन लेवल शरीर का बढ़ता है, इसमें मेंटेन रखता है। और इसके अलावा इम्यूनिटी पावर की बात करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि शरीर के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी, तो नस नाड़ियाँ जो है, किडनी है, लीवर है, जो जिसका सबसे महत्वपूर्ण रोल है हमारे शरीर के अंदर, उसकी भी मजबूती प्रदान करता है, वो है चक्रासन। बहुत बढ़िया बात आपने कही। और देखिए रबर बॉय हैं तो कैसे पूरे शरीर को ये ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं, वो मैं जरूर आपसे आगे देखना चाहूंगी। लेकिन रीमा आनंद हमारे साथ बनी हुई है। रीमा जी, एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, उसके बाद सीधा आपके पास आती हूँ। तो टिप्स के साथ तैयार रहिएगा जो आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के खास मौके पर दर्शकों को देना चाहती हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पे ले रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज 24 के इस मेगा कवरेज के साथ लगातार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।